19 फरवरी 2024 जब लोगों ने अपने सुबह उठकर अखबार देखा तो पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एक लेख लिखा हुआ था। वे अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे थे एक संत के महाप्रयाण पर। वो संत कोई और नहीं, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज थे। एक ऐसे संत जिनका जब जन्म हुआ तो जन्म का 1 साल भी नहीं बीत पाया और देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया। ऐसा लगा जैसे एक मुक्ति दूत का आगमन हुआ हो। एक ऐसे संत जब वे मुनि बने तो उनके गुरु स्वयं उनको अपना आचार्य पद दे दिया और उनको नमस्कार करने लगे। एक ऐसे संत जो चलते हैं तो चलते चले जाते हैं और 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का पदविहार कर लेते हैं। वे एक ऐसे संत जो सोते हैं तो चटाई तक का भी प्रयोग नहीं करते, खाली तख्त पर सो जाते हैं। एक ऐसे संत जो ध्यान करने बैठते हैं तो घंटों 24 और 48 घंटों तक ध्यान करने लग जाते हैं। एक ऐसे संत जो संस्कृति संरक्षण के लिए मंदिर निर्माण का जब आह्वान करते हैं तो कुंडलपुर, नेमावर, डोंगरगढ़ जैसे गगनचुंबी पाषाण निर्मित मंदिरों का निर्माण हो जाता है। एक ऐसे संत जो कलम चलाते हैं तो मूक माटी जैसे एक ऐसे नए महाकाव्य का सर्जन हो जाता है जिस पर 22 से भी ज़्यादा PhDयाँ लिख जाती हैं। कई सारे लघु शोध प्रबंध लिखे जाते हैं जिसकी प्रशंसा अनेकों साहित्यकार करते हैं। एक ऐसे संत जब पद्यानुवाद करने बैठते हैं तो 25 ग्रंथों का पद्यानुवाद करने लग जाते हैं। एक ऐसे संत जो अपने शिष्यों का संगठन बनाते हैं तो सैकड़ों युवक और युवतियां उनके पीछे हो जाते हैं, सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हो जाते हैं और एक संस्कृति संरक्षण के लिए संत समूह का निर्माण हो जाता है। एक ऐसे संत जो उन लोगों की भी फिक्र करते हैं जो खूंखार कैदी हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं। एक ऐसे संत जो ग्रामीणों को रोजगार के लिए हथकरघा का एक नया प्रकल्प प्रारंभ कर देते हैं। एक ऐसे संत जिनको गायों की फिक्र रहती है, हजारों गायों को नया जीवन प्रदान कर देते हैं। एक ऐसे संत जब उन्होंने देखा कि बालिकाओं की शिक्षा बड़ी दूषित होती जा रही है, उनको संस्कारित करने के लिए प्रतिभा स्तरी ज्ञानोदय विद्यापीठ जैसे विद्यालयों की स्थापना जिन्होंने करवाई हो। एक ऐसे संत जो स्वयं कन्नड़ भाषी थे लेकिन हिंदी भाषा के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया हो और केंद्र तक अपनी आवाज़ पहुंचाई हो। एक ऐसे संत जिन्होंने भारत को भारत ही कहने पर अपना पूरा अभियान लगा दिया हो, पूरा जोर लगा दिया हो। एक ऐसे संत जिन्हें पूरे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व की चिंता हो, पूरे विश्व का कल्याण करने की जिनके अंदर भावना हो। एक ऐसे संत जिन्होंने न केवल लोगों के आचार विचार को बदला हो, उनके खान पान के लिए उन्होंने फास्ट फूड का त्याग करवा दिया हो। एक ऐसे संत जो केवल 9वीं कक्षा तक पढ़े लेकिन जब देश की शिक्षा नीति का निर्माण हुआ तो शिक्षाविद उनके पास आए और कहा कि हमें ये शिक्षा नीति का निर्माण आपके अनुसार करना है। हम उनके प्रति क्या भावांजलि व्यक्त करें। हम यही भावना करते हैं कि जब तक प्राण रहेंगे तन में उनकी जयकार लगाएंगे और संत शिरोमणि की गाथा को युगों युगों तक गाएंगे।